नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आपको आज कई जानकारी देना चाहूँगी। आज यानी 11 तारीख हो चुकी है। तो 11 तारीख में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी आज पोषण ट्रैकर पर 2 कार्य करने हैं। तो वो कौन कौन से कार्य करने हैं ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम आपको जान लेते हैं, सभी बहनें सभी राज्यों की बहनों के लिए जानकारी है कि अब हमारे देश में अभी यानी हमारे जो केंद्रीय मंत्री थी यानी स्मृति ईरानी, तो अब वो हट चुकी हैं। तो वो हार गई हैं, तो वो हट गई हैं, निकल गई हैं। अब हमारे केंद्र मंत्री का बदलाव हो चुका है। तो अब देखिए मंत्री बनी हुई हैं, ये बनी हुई हैं, तो इनका चेहरा देख लें, पहचान लें। और इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री बन चुकी हैं ये। तो देखिए उम्र इनकी 54 वर्ष है। सीट कोडरमा झारखंड से है। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट है। परिवार दिवंगत पति रमेश यादव, 2 बेटे और 1 बेटी। पिछली बार शिक्षा राज्य मंत्री रह चुकी हैं ये बहनें, रह चुकी हैं ये मंत्री। किसे हराया? भाजपा के माले के विनोद कुमार सिंह को 3,76,000 वोटों से हराया है। खासियत 2019 में आरजेडी के भाजपा में आई, उसी साल लोकसभा का टिकट मिला और जीती। 2021 में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुई। 2024 में लगातार दूसरी बार संसद पहुंची। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ये। अब मैं आपको आदेश यानी आपको और भी जानकारी देना चाहती हूँ, यानी किस नेता पर कौन से पद हैं, किस यानी उसको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है अलग अलग विभागों की। तो आप इसको एक बार देख लें, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आपको क्या जानकारी है इसके बारे में, आप बताइए, तो आप बताने में अगर पता है तो बता देंगे, नहीं तो आप हिचकिचा जाएंगी। तो आप इसको देख लें एक बार। तो देखिए नेता और पद: अमित शाह गृह मंत्री, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, अजय टमटा सड़क परिवहन राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, अश्विनी रेल मंत्री। तो देखिए मैं इनको नहीं, मैं आपको वही दिखाना चाहूँगी। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। अब इसके आगे देखिए इसमें यानी अन्नपूर्णा देवी, यहाँ पे देखिए अन्नपूर्णा देवी ये आपकी बाल विकास मंत्री हैं। सी आर पाटिल आपके जल शक्ति मंत्री हैं। कोई और पूछ भी सकता है कि जल शक्ति मंत्री कौन है, तो आपको बताने में दिक्कत नहीं होगी। सी आर पाटिल। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हो गए। सातन ठाकुर पोर्ट शिपिंग राज्य मंत्री हैं। सर्बानंद सोनीपाल पोर्ट शिपिंग मंत्री हैं। पीयूष गोयल है वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य यानी मंत्रालय के। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी को। और चिराग पासवान केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यानी चिराग पासवान, रामविलास पासवान का बेटा है, इसका नाम है चिराग पासवान। इन चीज़ों को आप सभी बहनें एक बार देख लें। और रवनीत बिट्टू है अल्पसंख्यक मामले के मंत्री। तोखन साहू हैं शहरी विकास राज्य मंत्री। प्रहलाद जोशी हैं उपभोक्ता मामलों के मंत्री। और हरदीप सिंह पुरी हैं पेट्रोलियम मंत्री। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ, तो सभी बहनें लास्ट तक बनी रहें। तो देखिए यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी सौंपा गया है। आप सभी बहनें देख सकती हैं बंटवारा हो चुका है, किसको कौन सा यानी पद मिला है। ये है अन्नपूर्णा देवी। आपको हर तरीके से हम आपको दिखाएंगे। और आज यानी 11 तारीख हो चुकी है। तो 11 तारीख में बहनों आपको क्या करना है, 11/6 में अन्नप्राशन दिवस करना है। 6 माह की पूर्ण कर चुके आयु के बच्चों का। अब आपको एक जानकारी और देना चाहूँगी जो बहुत ज़रूरी है आप सभी बहनों के लिए, कि जिसको देखने के लिए आप बहनें भी ये सोच रही होंगी। देखिए यहाँ पर ये पकड़ी गई है, ये कहाँ पर किस जिले और किस गांव की है, कौन सी परियोजना है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो लास्ट तक सभी बहनें बनी रहें, क्योंकि अभी अगर आप नहीं देखेंगी,
अभी अगर आप जागरूक नहीं होंगी तो आप नहीं समझ पा रही मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। अधिकारी हैं वो आपसे पैसे मांगते हैं या मांग रहे हैं। कई जगह पर बहनों की ऐसी शिकायतें आई हैं कि अधिकारी पैसे मांगते हैं इसलिए हम इस काम को करती हैं। तो आप अधिकारियों को इसी को क्यों नहीं दे देती हैं बहनें? क्यों आप अपने घर अपने सर पर यानी भांडा फोड़ने के लिए ले आती हैं? क्यों आप खुद इसमें फंसती हैं और अधिकारी पाक साफ निकल जाते हैं? पुस्टार के रिफाइंड की कालाबाजारी पकड़ी गई। ये ककराला की खबर है। ग्रामीणों ने गांव मोहम्मदगंज के एक ई रिक्शा चालक को बाल पुरस्कार के तहत बांटने वाला 2 बोरी भरा रिफाइंड का पाउच पकड़ा। वह एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के कहने पर रिफाइंड की कालाबाजारी को ले जा रहा था। ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया, मोहम्मदगंज चौकी पुलिस को सौंप दिया। सूचना पर सीडीपीओ चौकी पहुंचे, जहां ई रिक्शा चालक से पूछताछ की गई। उसने आंगनवाड़ी का नाम बताया। यानी देखिए, ई रिक्शा चालक जिसको दिया है उसने आंगनवाड़ी का नाम बता दिया है। अब देखिए, अभी तक तो उसके अधिकारियों को यानी सीडीपीओ सुपरवाइजर को तो सब पता ही है, लेकिन यहाँ जो पुलिस के लोग हैं और बाकी सभी के सामने उन्होंने पकड़ा है। पता नहीं क्या नाम लिया और क्या क्या कहा होगा। आंगनवाड़ी का नाम बताया। सीडीपीओ के कहने पर ई रिक्शा को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं सीडीपीओ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की जांच शुरू कर दी है। मामला विकास क्षेत्र कादर चौक के गांव मोहम्मदगंज से जुड़ा है। रविवार दोपहर एक चालक अपने ई रिक्शा में 2 बोरी में बाल पुस्टार की रिफाइंड भरकर ले जा रहा था। ग्रामीणों ने को इस बात की भनक लगी तो उसे सोत नदी के पुल पर पकड़ लिया। बोरी खोलकर देखी तो उसमें कालाबाजारी सरकारी रिफाइंड के 1 लीटर वाले पाउच निकले। देखिए, सबसे पहली चीज, इसमें 1 लीटर नहीं आता है। इसमें 400 ग्राम कुछ होता है, 500 ग्राम भी पूरा नहीं होता है। लीटर वाले पाउच निकले। उसने अपने नाम नाजिम निवासी ककराला बताया। सूचना पर चौकी पुलिस पहुंची। पुलिस उसे चौकी ले गई, जहां उसने पूछताछ की। ई रिक्शा चालक ने बताया कि वह मोहम्मदगंज में कार्यरत आंगनवाड़ी ने रिफाइंड एक स्थान पर पहुंचाने के लिए दिया था। इस दौरान सुपरवाइजर भी चौकी पर पहुंच गए। जहां उसने ई रिक्शा चालक को छोड़ने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया। यानी सुपरवाइजर ने पुलिस पर दबाव बनाया कि इसको छोड़ दो, लेकिन लेकिन चौकी पुलिस ने इस मामले की जानकारी सीडीपीओ कादर चौक विशेष शर्मा को दी। वह मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी चालक से पूछताछ की। इसके बाद उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सीडीओ ने आंगनवाड़ी की जांच शुरू। अब देखिए, सीडीपीओ नहीं सीडीओ आ चुके हैं। सीडीओ के कहने पर ई रिक्शा को छोड़ा है और उनके घर वालों को सौंप दिया है। कर दी। चौकी इंचार्ज बारिश खान ने बताया कि सीडीओ की ओर से ई रिक्शा चालक को परिजनों को सुपुर्द कराया गया है। वह इस मामले की जांच कर रहे हैं। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उधर सीडीपीओ विशेष शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ब्लैक में बेचने को जाया जा रहा था रिफाइंड। तो ये देखिए खबर कहाँ की मैं आपको बताना चाहूँगी। ये यानी लखीमपुर खीरी की खबर है। लखीमपुर खीरी में ये ब्लॉक पड़ता है। आप सभी बहनें एक बात अवश्य बताएं, जनता को कुछ भी मुक्त मत दो। यानी इनकी जो बात है वो सही है या गलत है, आपको जो भी है कमेंट में हमें अवश्य बताना। यानी जनता जो है उसको कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं देनी चाहिए। सरकार को क्यों नहीं देनी चाहिए? केवल शिक्षा, न्याय और इलाज मुफ्त मिलना चाहिए। तो देखिए, फिर बहुत ही अच्छी बात है। यानी शिक्षा अगर मुफ्त मिल जाए तो बहुत बच्चे हैं जो इंजीनियर और भी यानी एमबीबीएस की जो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, उन पर पैसा इतना नहीं होता है, कर्जे में डूब जाते हैं। तो ये अगर शिक्षा हर तरीके से बच्चों को फ्री मिल जाए तो बहुत ही सबसे बड़ा मेन कार्य है। न्याय मिलना चाहिए और इलाज मुफ्त मिलना चाहिए। मुफ्तखोरी लोगों को कामचोर और देश को कमज़ोर बनाती है। तो देखिए, 100% ये बात मुझे तो अच्छी लगी और सही है, लेकिन आप लोगों को ये सही लगी या नहीं लगी कमेंट में हमें अवश्य बताएं।
और जो आदेश है उसको मैं आपको दोपहर की वीडियो में बताऊंगी, लेकिन पोषण ट्रैकर की जो नई जानकारी है उसको हम बहुत जल्दी डालेंगे वीडियो। जैसे पोषण ट्रैकर चालू हो जाता है 7 बजे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उसमें नई जो अपडेट है उसमें क्या क्या चेंजिंग हुई है और कैसे क्या करना है, कितने दिन तक का टाइम है, ये भी हम बताएंगे। धन्यवाद।